नमस्कार भाइयों, इस चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको आज एक सच्ची घटना के बारे में बताना चाहता हूँ। दरअसल हुआ ये कि मैं गया हुआ था थोड़ा सा आज मार्केट में। तो खैर मैं अक्सर ही जाता रहता हूँ, मार्केट में ही रहता हूँ पूरे दिन। लेकिन आज कुछ विशेष घटना घटी मेरे साथ, और घटना ये घटी कि जब मैं घर आ रहा था उस समय एक छोटा लड़का अपने साइकिल पे कुरकुरे का जो पैकेट है वो 24 पैकेट अपने साइकिल के हैंडल पर टांगा हुआ था। मैं उसके पीछे से गुजरा, मैंने देखा अरे यार ये मतलब देख के थोड़ा सा मैं ये सोचा कि यार ये इतना पैकेट, छोटा बच्चा है 10-12 साल का, मुश्किल से ही 12 साल का होगा वो लड़का, मुश्किल से 12 साल का ही है वो। तो मैंने देखा तो कहा अरे यार ये लड़का लग रहा है कि कैसे इसकी लॉटरी लग गई क्या, पैसा वैसा ये कहीं मिल गया, ये इसे कुछ भी अच्छा नहीं लगा, कुरकुरा ही उठा लाया। ये सोच के मैं थोड़ा आगे गाड़ी रोक के उसको मैंने बुलाया अपने पास। मैंने कहा बाबू इधर आओ। तो वो आया, आके खड़ा हुआ, साइकिल उसने रोकी अपनी। तो मैंने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि कहीं ना बेचे जाते हैं। उसने जब कहा कि बेचे जाते हैं तो मैं थोड़ा सा एक पल की साइलेंट सोच में पड़ गया कि यार बेचे जाते हैं, क्या बेचे जाते हैं? हमने कहा कि अरे क्या बेचे जात होगा? कहता कि कुरकुरा बेचीला। ऐसे ही बोला कि मैं कुरकुरा बेचता हूँ। वो बोला कि हम कुरकुरा बेचीला। तो सच बताऊं तो मैं तो अंदाजा ही नहीं लगा सकता था कि वो लड़का उस कुरकुरे को बेचने के लिए खरीद के लेकर आया था। मैं तो ये सोच के गाड़ी रोका कि वो जो है कि उसको, जिसे होता है गांव के बच्चे हैं, पैसा पा जाते हैं तो अपने मन का कुछ भी खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, खाते पीते हैं, ऐसे करते हैं। तो वैसे ही मैंने भी सोचा कि हो सकता है कहीं से, देखने में भी वो गरीब फैमिली का ही बच्चा लग रहा था। और मैं यही सोचकर वहाँ रुका, उससे बात किया कि आखिर इतना, मतलब मजाक के मूड में कि इतना पैकेट करेगा क्या वो। लेकिन जब उसने जवाब दिया कि मैं बेचे जाते हैं तो वास्तव में मेरा दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया कि यार उसकी बातों को सुन के मैं सोचने लगा, बताओ इतना छोटा सा लड़का, ऐसा क्या उसे आवश्यकता पड़ा, ऐसी क्या ज़रूरत है कि वो, उसकी खेलने खाने की उम्र है। सोचिए, खेलने खाने की उम्र है उसकी, और वो जो है कि साइकिल पर, और वो भी हैंडल पे टांग के, और गांव में घूम के बेचने का काम कर रहा है। उसे देख के, उसकी बातों को सुन के मुझे बहुत खुशी हुई मित्र दोस्तों की हमारे समाज में, हमारे गांव घर में बहुत से ऐसे भाई हैं जो कि पढ़े लिखे हैं, उनके पास अच्छी डिग्रियां हैं, अच्छा उन्हें नॉलेज भी है, लेकिन वे लोग घर पे बेरोजगार बैठे हुए हैं। और मेरे ख्याल से तो उनके लिए ये बच्चा, अब क्या मैं कहूँ, ये बच्चा वास्तव में आगे चल के बहुत ही जो है कि आगे बढ़ेगा। मुझसे एक गलती हुई है, उस बच्चे की फ़ोटो ले लेनी चाहिए थी मुझे, लेकिन मैं उसकी बातें सुन के ही इतना खुश हुआ कि इस बच्चे के अंदर इतनी काबिलियत है, उसकी ऐसी सोच है कि अभी से जो है कि वो बेचने का काम स्टार्ट कर दिया है। और सच बताऊं दोस्तों तो उस बच्चे को देख के मुझे पढ़े लिखे उन लोगों से के बारे में याद आया। मैंने सोचा कि बताइए, जो लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, घर पे बैठे हैं, उनके पास अच्छी डिग्रियां हैं, और ये बताइए माता पिता पढ़ाते हैं किस लिए बच्चों को? घर पे बैठने के लिए तो पढ़ाते नहीं है। वो इसीलिए पढ़ाते हैं कि हमारा बेटा पढ़ा लिखा रहेगा, हमारा बच्चा जो है कि अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर लेगा तो अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो जाता है। यहाँ बच्चे जो है कि अच्छी एजुकेशन लेते हैं, बड़े होने के बाद भी अच्छी एजुकेशन लेते हैं,
और होता यूँ है कि जैसे ही जब वो अर्निंग के स्टेज पर पहुँचते हैं तो बेरोजगारी का बहाना करके घर पे बैठ जाते हैं। तो माता-पिता जिस उम्मीद में अपने बच्चे को पढ़ाते हैं कि बेटा हमारा बड़ा हो के हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, सेम उसका उल्टा हो जाता है। वो बच्चा बड़ा होने के बाद भी जो है कि माता-पिता पे बोझ बन जाता है। तो मित्रों, मेरा कहने का ये मतलब है कि जब एक 12 साल का बच्चा साइकिल पे कुरकुरा लेके बेच सकता है, तो आप तो बड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उससे कई गुना आपकी सोचने की, समझने की ताकत है। सोचिए कि जब एक छोटा लड़का 12 साल का लड़का कुरकुरा साइकिल पे बेच सकता है, तो आप तो बड़े हैं, आप तो कुछ और भी अच्छा बेहतर काम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, पढ़े लिखे लोग शर्माते हैं बेचने में। उनको मैंने तो अपने सामने कहते हुए सुना है, खुद मैंने सुना है, कहते हैं लोग कि अभी ये दिन आ रह गइल बा। खूब बड़े प्यार से गर्व से लोग बता रहा हूँ दोस्तों, जिसने किया शर्म उसके फूटे कर्म। बेचना बुरी बात नहीं है, किसी को धोखा देना बुरी बात है। और सच बताऊं तो अगर आप बेरोजगारी का बहाना करते हैं कि मैं बेरोजगार हूं, तो आप किसी को नहीं, स्वयं अपने आप को आप धोखा दे रहे हैं। ये मैं नहीं, वो छोटा बच्चा मुझसे कहलवा रहा है कि जब उतना छोटा बच्चा जो है कि इतनी परिश्रम कर सकता है, इतना मेहनत कर सकता है कि वो दिन में 4 चक्कर 5 चक्कर जो है कि घूमता है और बेचता है। मैंने उससे पूछा कि अच्छा ये बताओ बाबू कि दिन भर में कितना बेच देवेला, कितना पैसा कमा लेवेला? तो उसने कहा कि मैं कभी 100 रुपया, कभी 150 रुपया, कभी 200 रुपया, कभी 300 रुपया भी कमा लेला। उसने साफ कहा कि 100, 150, 200, 300 रुपये भी मैं कमा लेता हूँ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ मेरे भाइयों कि जो लोग घर पे बेरोजगार बैठे हैं, एक मर्तबा सोचिए कि वो लड़का तो अपने नज़दीकी दुकान से जाके और उस पैकेट को 4 रुपये में उठा के लाया और 5 रुपये में बेच रहा है। तो आप तो बड़े हैं, आपके पास ज़्यादा ताकत है, ज़्यादा क्षमता है। आप नज़दीकी दुकान से ना जा कर के अगर आप चाहें तो उससे थोड़ा सा ऊपर की दुकान पर जाइए, जहाँ से कि वो दुकानदार ला रहा है, होलसेलर ला रहा है, जहाँ से आप भी वहाँ जाके वहाँ से माल उठा के ला के अगर आप बेचेंगे तो आप उससे भी ज़्यादा कमाएंगे। लेकिन यहाँ बात आ रही है कि आप शर्माते हैं। सोचिए कि अगर वो लड़का 4 रुपये में खरीद के ला रहा है और 1 रुपया में प्रॉफिट कमा रहा है उस पैकेट पे, वो दिन भर में कितना मेहनत करता होगा? दिन भर में वो कितना मेहनत करता होगा कि 100 रुपये, 150, 200 रुपये कमा लेता होगा। वो छोटा बच्चा ज़्यादा दूर तो जा नहीं सकता, सिंपल सी बात है। अपने ही गांव घर में जो है कि 1-2 इधर-उधर अपने जो उसका गांव है, उस गांव के अगल-बगल गांव में ही 1-2 किलोमीटर के रेंज में ही साइकिल चला के वो बेच सकता है। लेकिन अगर वो 2 या 3 या 4 गांव में बेच करके अगर वो डेली घूम करके 300 रुपये कमा सकता है, तो क्या आप 4-5 किलोमीटर घूम करके 4 से 500 रुपये एक दिन के नहीं कमा सकते हैं? कमा सकते हैं। लेकिन आप कमाना चाहते नहीं हैं, क्योंकि आपको एक बहाना मिल गया है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे ये काम अच्छा नहीं लगता है या फिर ये काम मेरे स्टेटस का नहीं है। दोस्तों, अगर आप बात स्टेटस की करें, अगर आप सेलिंग को गंदा काम समझते हैं, बुरा काम समझते हैं, बेइज्जती वाली काम समझते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि मुकेश अंबानी, नाम क्या गिनाऊं, आप ऐसे ही सबको जानते हैं, जितने भी पूंजीपति लोग हैं, ये लोग सेलिंग का काम करके ही आज करोड़ों में खेलते हैं, अरबों खरबों में खेलते हैं। इंडिया की, हमारे देश की माननीय गिनी चुनी ये लोग हस्तियां हैं। ये लोग सेलिंग का काम करके ही जो है कि हम जैसे लोगों को अपना नौकर बना के रखते हैं। और
हम लोग पढ़े लिखे लोग बड़े ताव से जो है कि बड़े गर्व के साथ नौकरी करते हैं। 10,000 की, 15,000 की, 20,000 की, 50,000 की, 1,00,000 की नौकरी करते हैं महीने की, और अपने आप को बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि मैं महीने का 50,000 रुपया कमाता हूँ। जरा एक बार सोच के देखो मित्र कि एक लड़का 12 साल की उम्र में अगर वो एक दिन का 300 रुपये कमा ले रहा है, आराम से कमा ले रहा है, तो वो जब आगे उसकी एज बढ़ेगी तो उसकी व्यवस्थाएं भी बढ़ेंगी। क्योंकि वो अगर इस समय अगर वो 300 रुपये डेली कमा रहा है घूम के, तो सिंपल सी बात है कि वो उसकी अभी खर्चे भी नहीं है। छोटा बच्चा है, क्या खर्चा होगा उसका, कमाता होगा, कमाएगा, कमा के ले जाके घर को देगा, मम्मी को देगा, पापा को देगा, यही करेगा ना। लेकिन सोचिए कि उसका जब दिमाग इस मामले में खुल चुका है, तो आज नहीं लेकिन आने वाले समय में वो इतना आगे जाएगा कि शायद उसकी कल्पना भी नहीं हम लोग कर सकते हैं कि वो कितना आगे जाएगा। तो मेरा मेन कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जिसके पास कोई व्यवस्था नहीं है, कोई जुगाड़ नहीं है काम कर, तो पैसा कमाने का कोई जरिया नहीं बन रहा है, तो उसको मैं बता दे रहा हूँ कि जब वो लड़का, आप खुद स्वयं सोचिए, 1 रुपये एक पैकेट जो कुरकुरे का एक 5 रुपये का पैकेट आता है, वो 4 रुपये का वो खरीद कर लाता है। मतलब वो 10 पैकेट खरीद कर लाता है, 40 रुपये का लेकर आता है, 4 दहा में 40, यानी 10 पैकेट वो 40 रुपये में खरीद कर लाता है। 20 पैकेट खरीद कर लाएगा तो 80 रुपये में खरीद कर लाएगा। अगर वो 24 पैकेट या 25 पैकेट खरीद कर लेकर आएगा तो कितने में आएगा? 24 पैकेट खरीद कर लेकर आता है तो 100 रुपये में लेकर आता है। 24 पैकेट खरीद कर लेकर आएगा 100 रुपये में, और उसको फिर वो बेच के 124 रुपया लेकर आएगा, और फिर वो 100 रुपये का जाके खरीदेगा, फिर उसको जाके बेचेगा, फिर वो 24 रुपया कमाएगा, फिर जाएगा दुकान पर, फिर वो माल उठाएगा, फिर ले जाके बेचेगा, फिर वो जो है कि 24 रुपया कमाएगा। ऐसे वो 4 राउंड, 5 राउंड, 6 राउंड, 10 राउंड, अगर वो एक चक्कर में 24 रुपये कमा रहा है तो 10 चक्कर में 240 रुपये कमा लेगा, है ना? खूब आराम से कमा लेगा। 240 रुपये कमाने का मतलब कि उसने जो है कि पूरे दिन में 240 पैकेट बेचे हैं, तब जाके वो 240 रुपये कमाया है, क्योंकि एक पैकेट पर उसे 1 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। सोचिए, वो जो लड़का 100 रुपये से रोजगार खड़ा कर सकता है, तो क्या आप 1000, 1500, 2000 की क्षमता नहीं है आपके पास? 2000 लगा के आप रोजगार खड़ा नहीं कर सकते हैं? मेरे ख्याल से जो कुरकुरे का पैकेट आता होगा 600 के करीब, एक जो पैकेट बोरा आता है वो लगभग 500 या 600 के करीब आता होगा। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि अगर उस पूरे पैकेट को आप बेच दें, कुरकुरे का केवल एक पैकेट आप बेच दें, तो एक पैकेट में आप जो है कि मतलब वो जो पूरा बोरा आता है कुरकुरे का, जो एक पूरा बंडल बोरे का आता है, एक बोरा, अगर उस एक बोरे को आप बेच दें केवल, तो आप एक बोरे पर 250 रुपये से कम की प्रॉफिट नहीं करेंगे। मैंने इसके बारे में कोई रिसर्च वगैरह नहीं किया है, कोई विशेष जानकारी नहीं ली है, लेकिन उस लड़के के बताने के माध्यम से मैं एक आंकड़ा बता रहा हूँ कि अगर 600 का पैकेट आप बोरे का कुरकुरे का खरीद कर लाते हैं और उस एक पैकेट को आप बेचते हैं, तो आप 250 रुपये तो कमाएंगे ही कमाएंगे, आराम से कमाएंगे। अगर दिन भर में आपने 4 बोरे बेच दिए तो आपका 1000 रुपया बन गया एक दिन का। मान लो उसमें 100 से 200 रुपये आपका पेट्रोल जल गया, फिर भी 800 रुपया तो बचा। घर पर खाली बैठने से तो अच्छा है ना कि दिन में आपने 800 रुपये कमाए। चलो उससे में से भी 100 रुपये माइनस कर दो आप, भाई घूमोगे तो भूख लगेगी, खाना पीना जलपान कहीं ना कहीं करोगे। सिंपल सी बात है कि आप 100 रुपये खा गए, 200 रुपये खा गए, ठीक है, 200 रुपये खा गए,
तो आपका टोटल खर्चा कितना हुआ? 200 रुपया पेट्रोल का, 200 रुपया आपका। फिर भी तो आपको अगर 1000 रुपये अगर आपने अर्निंग की है, 400 रुपये खर्च हुए, तो भी जो है कि आपने कितने 600 रुपये कमा लिए। घर पर सो कर टाइम पास करने से अच्छा है कि आप 600 रुपये कमा लें। तो मेरे ख्याल से मेरे भाइयों जो कि मुझे देख रहे हैं, ये बिज़नेस खराब नहीं है और ये बिज़नेस धड़ल्ले से चलने वाला है। क्योंकि कुरकुरा, मैं जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है कि घर गांव में आप जाएंगे तो जो औरतें होती हैं, लड़कियां होती हैं, सब गांव में चटक मटक बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं लड़कियां। चटक मटक तो सभी लड़कियां औरतें पसंद करती हैं, लेकिन शहर में क्या है, शहर में आसपास दुकान है, उनका दिल करता जाती है, खरीद कर लेकर चली आती हैं। लेकिन दुकान में, अरे सॉरी, गांव में सभी लोग, हर गांव में पास में दुकान नहीं है। गांव में इस चीज़ की थोड़ी सी दिक्कत है। तो अगर आप गांव में अगर घूम के सेलिंग करें तो मेरे ख्याल से आप 4 बोरा नहीं, ज़्यादा ही सेल कर देंगे। लेकिन मैं एक दिन का 4 बोरा, क्या 4 बोरे की ही बात करता हूँ। आप एक दिन में 4 बोरा बेचिए और अपना 400 रुपये का खर्च निकाल के 600 रुपये बचत में डाल दीजिए। बताइए क्या बुरा है? अगर एक दिन में आप 600 रुपये कमा रहे हैं तो महीने में 18,000 रुपये लगभग आप कमा रहे हैं। बताइए क्या बुरा है? क्या उसमें बुरा है? इज्जत मान सम्मान से कमा रहे हैं। कोई आपका गट्टा पकड़ने वाला नहीं है, कोई कॉलर पकड़ने वाला नहीं है कि आपने ये गलत काम किया है ऐसी? अगर ऐसी है बात है तो आप हमें बताइए। ऐसा नहीं है। इज्जत मान सम्मान से अपने घर रह के अपने बल पे आप खड़ा होइए, मात्र 1000-1500 रुपया खर्च करके। तो मेरा मेन मकसद यही था कि जो लोग बेरोजगार बैठे हैं वो लोग अपने आप को बेरोजगार न समझे, बल्कि अपने आप को पहचाने। और फालतू टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि उस टाइम का उपयोग करें और अपने आप को आगे बढ़ाने में आप अपनी मदद स्वयं भी कर सकते हैं। क्योंकि अचानक से किसी के लाइफ में ऐसा कोई जादू नहीं होने वाला है कि कोई बैठे बैठाए अचानक से जो है कि अमीर बन जाए, खूब ज़्यादा पैसे वाला बन जाए। ऐसा कभी जादू नहीं होने वाला है। अगर आपको पैसा कमाना है, आपको वास्तव में अमीर बनना है, तो आप कुछ कार्य रोजगार शुरू करिए। नौकरी के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकक्योंकि नौकरी के चक्कर में पड़ने का मतलब है कि अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना। अगर आप की उम्र लगभग 20 से 22 साल है, अधिकांश अगर 25 साल उम्र चली गई और आपने कोई भी नौकरी, अगर सरकारी सर्विस अचीव नहीं किया है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप उसके बाद सरकारी सर्विस के बारे में सोचना ही छोड़ दीजिए। क्यों आप नौकरी करेंगे? आप स्वयं खुद का जो कि रोजगार खड़ा करिए, खुद के लिए काम करिए और उससे ज़्यादा बेहतर पैसा आप कमाएंगे रोजगार में। तो मेरा मेन मकसद यही है कि आप स्वयं खाली घर पर बैठे हैं तो स्वयं का जो है कि रोजगार करिए और आत्मविश्वासी बनिए, आत्मनिर्भर बनिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हो सके तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जब आप लाइक करेंगे तो मेरा जो है कि मैं अपने आप में ही एक लाइक देख के अपने आप में ही मैं मोटिवेट हो जाता हूँ और मुझे अच्छा लगता है और दिल भी करता है जब इस तरह की वीडियो आती है। मतलब जब किसी भी वीडियो पर लाइक मिलता है तो दिल करता है और भी वीडियो बनाने के लिए। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो लोग ऐसे खाली बेरोजगार बैठे हैं उनके यहाँ ये वीडियो फॉरवर्ड करिए, शायद ये बातें सुन के उनके दिमाग में भी कुछ आइडिया आ जाए और वे भी अपने पैरों पे खड़े हो सकें। सो धन्यवाद।